असली शत्रु वो है जो नहीं मारकर भी क्षण क्षण प्राण हरण करते हैं। नहीं, यहाँ जो बंधु वर्ग की चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बंधु वर्ग तो क्षण क्षण में मारते हैं, प्रति क्षण मारते हैं, और ऐसा कहते हैं जीता हुआ भी घुट घुट के जीता है। ऐसे जो कथन आते हैं वो सारे कथन क्या है, दुख और कष्ट को भोगने वाला है ये। अर्थ देखिए, संसार की परंपरा बढ़ाने वाले, विवाह आदि कार्य कराने वाले और अपने कुटुंबी जन ही इस जीव के बैरी हैं। वे ही कुटुंबी जन ही, दूसरे तो कोई है, दूसरों की तो क्या बात करें अपन। हाँ, अरे एक बार प्राण हरने वाले अन्य बैरी जन वास्तविक बैरी नहीं है, तो वास्तव में शत्रु ही नहीं है। कोई व्यक्ति हमारे ऊपर गोली चलाए, मारना चाहे, हमारे को हत्या करना चाहे, तो ये कह रहे हैं वो वास्तव में शत्रु ही नहीं है, वो बैरी नहीं। भावार्थ देखिए, तू एक बार प्राण लेने वाले को अपना परम शत्रु मानता है, परंतु उसके करने से प्राण नाश तो होता नहीं है, वह तो आयु का अंत आने से होता है। इसलिए प्राण हरण करने वाला परमार्थ से तेरा बैरी नहीं है, क्योंकि वो प्राण हरण कर नहीं सकता है। मेरी आयु पूरी होगी तभी वो निमित्त मात्र बनेगा उसमें। वो मुझे मारना चाहे और मैं मर जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप देखिए, लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया, कितने प्रकार से पांडवों को मारने के प्रयास किए गए कौरवों के माध्यम से, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई गई, कई प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन पांडवों को मारने में समर्थ नहीं हो सके, और वे मरे भले ही, लेकिन अपनी आयु पूरी होके ही मरे। तीन तो निर्वाण चले गए आयु पूरी करके, और दो जिनका मरण हुआ वो भी सहज अपनी आयु पूरी होने पर ही हुआ, कोई मारने में समर्थ नहीं हो सका। तो जो शत्रु दिखाई देते हैं वे एक बार ही प्राण को हरेंगे, और एक बार भी प्राण को तभी हर सकेंगे जब मेरी आयु पूरी हो जाएगी। तो उनका क्या दोष माने अपन, इन्होंने मार दिया, वे कौन मारने वाले। हाँ, विवाह आदि कार्यों में जीव को उलझा कर, फंसा कर, राग आदि का निमित्त बनाकर, अनेक जन्म मरण के कारण रूप कर्म बंद करा के तेरा बुरा करने वाले बंधु जन ही परमार्थ से तेरे बैरी हैं। जन्म जन्मांतरों में नवीन नवीन कर्मों का बंधन कराएंगे, इन कार्यों में उलझाएंगे, फंसाएंगे, रागादिक का निमित्त बनाएंगे, कषाय भाव उत्पन्न करेंगे, विकार उत्पन्न करेंगे, राग द्वेष और व्यर्थ के उठापटक जंजाल में फंसाने के लिए निमित्त भूत विवाह में फंसा दिया, विवाह करा दिया। देखिए, जिस प्रकार पुराना कर्ज चुकवाने वाला अपना बैरी नहीं है, ये कितने सुंदर बात करें। पुराना कर्ज चुकवाने वाला, जिसने हमारा कर्ज चुकवा दिया हो, पुराना कर्ज जो था उसको चुका दिया हो, वो बैरी नहीं है, अपितु नवीन कर्ज कराने वाला बैरी होता है। उदाहरण टोडरमल जी का बहुत गजब उदाहरण दिया है, कितना सटीक बैठती है ये बात। अब देखो, इस उदाहरण से लगाओ आप, जिस व्यक्ति ने हमारा कर्ज चुका दिया वो बैरी नहीं हो सकता, और जिसने हमारे को जबरदस्ती कर्जा करा दिया, हमारे माथे पर कर्जे में डुबो दिया, वो हमारा बैरी। तो ये कह रहे हैं जिसने हमारे प्राण हरण कर लिए वो व्यक्ति हमारा बैरी नहीं है, क्योंकि उसने तो पुराने कर्मों का को समापन कर दिया। उसने तो पुराना जो बंधा हुआ कर्म था ना, आयु कर्म, वो खत्म हो गया। तो वो जो कर्ज था वो कर्ज चुका दिया उसने। और विवाह आदि कार्यों में उलझाने वाले क्या हैं कि नया कर्जा बढ़ाने वाले हैं, नया कर्म बांधने वाले हैं, बंधवाने वाले हैं। राग द्वेष आदि कषायों के माध्यम से नवीन नवीन कर्मों का बंधन होता चला जाएगा। तो जब नए नए कर्मों का बंधन होगा तो ये कहते ही कर्जा बढ़ रहा है माथे पर, और भोगेगा स्वयं ही, स्वयं को चुकाना पड़ेगा। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जिस प्रकार पुराना कर्ज चुकवाने वाला अपना बैरी नहीं है, अपितु नवीन कर्ज कराने वाला बैरी होता है, उसी प्रकार प्राण हरने वाला तो पूर्व कर्म की निर्जरा करने वाला होने से अपना बैरी नहीं है, पूर्व कर्म की निर्जरा हुई है।
वो अपना वैरी नहीं है, अपितु नवीन कर्म बंध का कारण उत्पन्न करने वाले बंधु जन ही वैरी हैं। इसलिए ऐसा जानकर इन्हें हितकारी नहीं मानकर इनसे राग नहीं करना चाहिए। बंधु जनों से राग मत करो, क्योंकि ये आपके मित्र नहीं हैं, ये आपके वैरी हैं, बांधने वाले हैं, बंधन कराने वाले हैं, संकट में डाल देने वाले हैं। नवीन कर्मों को बंधा करके वर्तमान में तो कष्ट और पीड़ा देते ही हैं, और भविष्य में भी जन्म जन्मांतरों तक अनेक प्रकार की पीड़ा देने वाले हैं। बंधु बंध के मूल सदा, ये भी इन्हीं की पंक्ति है गुणभद्राचार्य देव की। ये बंधु बंध के मूल सदा। देखिए फिर कह रहे हैं, इतना निष्कर्ष देने के बाद में, तृष्णा रूपी अग्नि में जलने पर शांति की भ्रांति हो। हिसाब जिन जीवों को ऐसा लगता हो कि आप यहाँ बंधुओं को बैरी कह रहे हो, शत्रु कह रहे हो, ये तो हमारे समर्थक है, सबके बंधु तो बैरी नहीं होते, आप शत्रुओं को तो मित्र कह रहे हो, और जो हमारे भाई बंधु हैं उनको आप शत्रु कह रहे हो। ये कैसे उल्टी उल्टी बातें करते हो? हाँ, बातें बिल्कुल उल्टी उल्टी कह रहे हो आप। ये इसलिए कह रहे हैं कि शत्रुओं से तो कोई अपनापन नहीं करता है, लेकिन जिनसे अपनापन करके बंधता है और फंसता दिखाई देता है, उन्हीं से अपनापन तोड़ाने के लिए उन्हें भी बैरी कहा है। ये कहता है कि नहीं नहीं साहब, मुझे तो शांति मिलती है साथ में होते हैं। तो अकेले थे, दो चार मित्र आ गए, ये लोग सब साथ में हो गए तो अपने को तो अच्छा लगता है, ठीक है चलो सब साथ में, साथ में बराबर लगता है, अच्छा लगता है, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, और यूं ही कट जाएगा सफर। साथ चलने से, साथ में चलने से सफर, वंदना भी कोई साथ में हो, तो दो जने हो तो साथ में शिखर जी की वंदना हो जाती है, कोई साथ में हो तो। हाँ, ये कह रहे हैं कि तुझे जो शांति दिखती है, हाँ वही बात, वही कह रहे हैं ना कहीं भी। देखिए क्या कह रहे हैं, तुम्हें जो ये शांति दिखाई देती है, तुम्हें जो ये अच्छा लगता है, ये कह रहे हैं जलते तो हो अग्नि में और शांति का भ्रम हो गया है। तृष्णाओं की अग्नि में जल रहे हो, आकांक्षाओं इच्छाओं की अग्नि में जल रहे हो, निरंतर पीड़ित है ये व्यक्ति, प्रति क्षण पीड़ित हो रहा है। इसने ऐसा नहीं किया, इसको ऐसा कर देना चाहिए था, ये ऐसा क्यों नहीं करता, इसने ऐसा क्यों नहीं कहा, इसने पूछा क्यों नहीं, इसने बताया क्यों नहीं। देखना कितनी बातें दिमाग में चलती है, उसको बोलना तो चाहिए था, इतना भी नहीं बोल सकते। दो शब्द बोलने में क्या बिगड़ जाता है। माने देखो, आप खुद के परिणामों से परेशान है, दूसरा व्यक्ति कौन क्या करे, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसको इतनी भी अक्ल नहीं है, कम से कम इतना तो पूछ लेते कि तबीयत कैसी है। हाँ वही तो, देखिए अपेक्षाएं जो है वो कहीं शांत नहीं होती, इसलिए स्वयं निरंतर जलता रहता है, निरंतर पीड़ित रहता है, परेशान रहता है। आशा है, दवदाह है ना, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। विषय चाह, दवदाह, जगत जन अरणी रजावे, निरंतर पीड़ित रहता है। ये कह रहे हैं फिर भी शांति की भ्रांति। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, फिर भी ऐसे लगता है हाँ शांति है, ये भ्रम हो गया है तेरे को। बंधुजन विवाह आदि द्वारा धन धान्य स्त्री आदि इष्ट वस्तु को उत्पन्न करने वाले होने से वांछित प्रयोजन की सिद्धि करने वाले हैं, इसलिए अपने को लगता है सामने तो अपने कैसे हैं बंधुजन, विवाह आदि द्वारा धन धान्य उपलब्ध करा देंगे, स्त्री आदि इष्ट वस्तुओं को उत्पन्न करा देंगे, वांछित प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, इसलिए इन्हें शत्रु कहना उचित नहीं है। इस शंका का समाधान आगामी छंद में करते हैं। मैंने ऐसा लगता है कि भाई ये जो है वांछित प्रयोजन की सिद्धि कराने वाले, इनको शत्रु मत कहो, हमारे कोई बात जच नहीं रही है। हमारे भाई है, आप कह रहे हो शत्रु है, ये तो हमारे परिवारजन है, आप कह रहे हो दुश्मन है। तो ऐसा मत कहो, ये बात हमारे को जचती नहीं है। इसी बात का स्पष्टीकरण आगामी छंद में किया है। अनुष्टुप छंद है, 85 नंबर का श्लोक है।
प्रक्षेप्याशाहुताशग शांतं संदुक्षण क्षणे उद्र अग्नि को ज्वलन काल में प्राणी माने ब्रह्मवश शांत। आशा रूपी अनल अग्नि, इच्छाओं रूपी अग्नि में धन और ईंधन को क्षेपण करता है। खूब धन प्राप्त करना चाहता है, खूब इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? आशा रूपी अग्नि में धन और ईंधन, धन रूपी ईंधन, इच्छा रूपी अग्नि के लिए ये धन क्या काम करता है? ईंधन का काम करता है। जिस प्रकार जगत में कोई अग्नि ईंधन से शांत नहीं होती, अग्नि में ईंधन डालते रहेंगे तो वह अग्नि और अधिक बढ़ती रहती है, बुझती नहीं है। ईंधन के अभाव में बुझती है, ईंधन की प्राप्ति से वह अग्नि बढ़ती रहती है। ठीक उसी प्रकार इसे ऐसा लगता है कि ये इच्छाओं रूपी जो अंदर अग्नि जल रही है, खूब धन डालो इसमें तो शांत हो जाएगी, शांति मिलेगी हमारे को। ज्यों ज्यों प्रभु हर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली थी। आस की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली। बुझेगी पंक्तियां, सब मृग तृष्णा निकली। और सोचा करता था कि भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, और परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। क्या सोचता था मैं? निरंतर यही सोचता रहता था कि भोगों के माध्यम से इच्छाओं की ज्वालाएं बुझ जाएगी, शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ये परिणाम निकलता है, अग्नि में घी डाल दिया गया हो। अग्नि कभी ईंधन से, अग्नि कभी घी से, अग्नि कभी तेल से तृप्त नहीं होती। कितना घी डाला जाए कि अग्नि ये कहे कि बस बहुत पी लिया आप तो घी, अब मत डालो, अब पेट भर गया मेरा। घी से तृप्त हो जाएगी अग्नि, और अधिक प्रज्वलित होगी। अग्नि जिस प्रकार ईंधन से, घी से कभी तृप्त नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये इच्छा और आकांक्षाएं भी कभी वस्तुओं की प्राप्ति से तृप्ति को प्राप्त नहीं होते, इनमें कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन ये समझता है धन ईंधन क्षेपण करता है होकर भ्रांत, भ्रांति के कारण उस अग्नि को ज्वलन काल में प्राणी माने ब्रह्मवश शांत। जलती हुई अग्नि को भी ब्रह्मवश ऐसा समझता है, शांति है। देखिए जरा अर्थ क्या किया है आचार्यों ने इसका। यह जीव भ्रम सहित होने से आशा रूपी अग्नि में धन रूपी ईंधन के समूह को डालकर उसकी वृद्धि रूप संदुक्षण के समय, माने जलती हुई अग्नि के समय, जलते हुए अपने आत्मा को शांत और सुखी हुआ मानता है। ये सब जगह ऐसे प्रयोग किए डॉक्टर जी ने। मानता है माने अज्ञानी की बात, ऐसा कहता है, ऐसा बोलता है, ऐसा समझता है, ऐसा मानता है, ऐसा बोलता है, ये सब अज्ञानी की तरफ से है बात। ऐसा है ये तो अभी की बात है, और ऐसा मानता है ये अज्ञानी की बात है। तो कैसा मानता है ये अज्ञानी? कि भ्रम सहित होने से। जब क्यों मानता है? यदि गलत बात है तो, गलत बात है तो क्यों स्वीकार कर रहा है? कि भ्रम से स्वीकार कर रहा है, भ्रम हो गया है इसको। इसको ऐसा लगता है कि मैं लड्डू खाऊंगा तो भूख मिट जाएगी। इसको ऐसे लगता है कि मेरे को खीर खाने की इच्छा हुई और खीर मिल गई तो मैं सुखी हो गया, और खीर खाने की इच्छा थी और खीर नहीं मिली तो फिर कितने भी लड्डू पेड़े हो मैं सुखी नहीं हो सकता, मेरे को तो खीर ही चाहिए। ऐसे लगता है इच्छा की पूर्ति हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और नहीं होगी तो मैं दुखी बना रहूंगा। इसको इस प्रकार का भ्रम हो गया है। इस इच्छा रूपी अग्नि में धन रूपी ईंधन के समूह को डालकर उसकी वृद्धि रूप हो रही है, वृद्धि। और उस समय क्या समझता है कि मानो अब ये अग्नि शांत होने वाली है। भावार्थ देखिए इसका, यही बातें हैं। जिस प्रकार थोड़ी अग्नि में
स्वयं जलता हुआ कोई पागल व्यक्ति उस अग्नि में ईंधन डालकर बहुत अधिक जलते हुए अपने को शीतल हुआ मानता है। पागल ही हो सकता है ऐसा। स्वयं जल रहा हो तो जलते हुए और मिट्टी का तेल डाल ले ऊपर से, और पेट्रोल डाल ले, जलते हुए भी और अधिक हो सकता है ना ऐसा। ये सब पानी समझ करके उसको और डाल ले और समझे अब तो मैं शांत हो गया। ईंधन डालकर बहुत अधिक जलते हुए, जलना तो बहुत ज्यादा हुआ, और अपने को शीतल हुआ मानता है। उसी प्रकार यह मूल आत्मा भ्रम से आशा के वश होकर दुखी हो रहा है। पश्चात उस आशा रूपी अग्नि में धनादि सामग्री डालकर उस आशा को बढ़ाकर अत्यंत दुखी होने पर भी अपने को सुखी मानता है। क्या समझता है? आशा को बढ़ाकर अत्यंत दुखी हुआ और अत्यंत दुखी होने पर भी अपने को सुखी मानता है। परमार्थ से वह सुखी नहीं है। धनादि सामग्री मिलने पर तृष्णा बढ़ने से दुख ही बढ़ता है। कई आचार्यों ने ऐसी चर्चा की है। हमें ऐसा लगता है कि धनादि सामग्री की प्राप्ति हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे। ये कह रहे हैं ज्यों ज्यों धन प्राप्त होता है त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती है। जैसे जैसे जब तक नहीं था ना तब तक इतना नहीं था, और जैसे जैसे थोड़ा हुआ तो फिर और बढ़ने की इच्छा, फिर और हो गया तो और बढ़ने की इच्छा। जिनके पास में कम है उन्हें ज्यादा इच्छाएं नहीं होती, जिनके पास में ज्यादा है उनकी इच्छाएं और ज्यादा होती है। 99 हाँ, सब जानते हैं 99 का चक्कर है, पूरे करने के चक्कर में। और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा किया और पूरा हो जाएगा। 100 तो होनी चाहिए, अब 99 तो ठीक नहीं लगते हमारे को। जितना है उतने में संतुष्ट नहीं है, निरंतर उसको बढ़ाना चाहता है। ये कह रहे हैं तृष्णा बढ़ने से दुख ही बढ़ता है, क्योंकि दुख का मूल कारण तृष्णाएं हैं। इसलिए धनादि दुख के ही कारण हैं। धनादि के कारणभूत कुटुंबादि को भी दुख के ही कारण होने से अपना शत्रु जानना चाहिए। धन और सामग्री ये दुख के कारण है, और जिनके पास में ये नहीं है वे ही मुनिराज सुखी है। पीछे एक ऐसा बहुत सुंदर श्लोक था ना, एक क्या था? हाँ, उससे कहाँ से शुरू होता है वो याद है किसी को? याद तो था, कोई एक शब्द ध्यान नहीं आ रहा उसका, क्या है? निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुखमय धनवान। सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। याद है कि नहीं? निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुखमय धनवान। सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। ऐसे मार्मिक छंद है, बिल्कुल स्मरण हो जाए, याद कर ले इनको। तो जैसे याद करते हैं ना, कोई छेड़ाला याद करता है, कोई बारे भावना याद करता है, ऐसे मुख्य मुख्य जो श्लोक हैं, हाँ, निशान लगा ले उनके ऊपर और उनको याद करें उन सब छंदों को। कितने गजब छंद हैं और कितना मार्मिक वर्णन किया है इन सब में। निर्धन जन धन बिना दुखी। हाँ साहब, निर्धन है, धन नहीं है इनके पास में, ये तो दुखी है, ये तो बहुत परेशान है। लेकिन का तृष्णावश धनवान, उसी यहीं से तो उठाया है उन्होंने वो। निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुखमय धनवान। सभी भोगते कष्ट, सारी दुनिया चाहे निर्धन हो चाहे धनवान हो, कष्ट भोगते हैं सभी। मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। मुनिराज देखो, आप लगता है अपने को ऐसा कि देखो राजकुमार मुनिराज सिगड़ी जल रही है, अरे बाबा कितना कष्ट है। कहाँ कष्ट? मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। जगत के जीवों को ऐसा दिखाई देता हो कि देखो कितना कष्ट भोग रहे हैं, कितनी तकलीफ भोग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुनिराज एकमात्र ऐसे दिखाई देते हैं जगत में जो सुख की खान का उपभोग करते हैं, जो सुख का उपभोग करते हैं। नहीं, सुख की खान बोलो आप, ऐसा है मुनिराजों का स्वरूप। तो धन होने पर भी दुखी है, ये बात यहाँ कह रहे हैं वापस।
कि धनादि सामग्री मिलने पर हमें लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, ये भ्रम है। धन के मिलने से तृष्णा बढ़ती है और तृष्णा दुख का मूल है, इसलिए दुख ही बड़ा समझना चाहिए। तो फिर साहब कोई बात नहीं, धनाधिक का मिलना, तृष्णाओं का बढ़ना, ये तो दुख का मूल है। ये बात तो हमारे गले उतरती है, समझ में आती है ये बात। कुटुंबादि की बात क्यों करते हो? धनाधिक के कारणभूत कुटुंबादिक को भी दुख के ही कारण होने से अपना शत्रु जानना चाहिए। धन की जरूरत किसके लिए? कुटुंबादि के लिए धन की जरूरत है। मैं तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, परिवार के लिए करना पड़ता है, गृहस्थी के लिए। अपने लिए मुझे क्या करना है? मेरे लिए मैं कोई अपने लिए थोड़ी ना कमाता हूँ। मुझे, मेरे को तो क्या जरूरत है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, पत्नी के लिए, परिवार के लिए। ये कह रहे हैं धनाधिक के कारणभूत, धनाधिक जिनके कारण से प्राप्त करना चाहता है, ऐसे कारणभूत कुटुंबादिक को भी दुख के ही कारण होने से शत्रु जानना। वे तेरे मित्र नहीं है, वे तेरे शत्रु हैं। साहब आप इतनी देर से समझा रहे हो, इतने चन्नों में आचार्य देव ने समझाया है, फिर भी समझ में क्यों नहीं आती है? कि इसलिए समझ में नहीं आती कि तेरे जो ये बाल सफेद हो गए हैं ना, क्या मानव बुद्धि की निर्मलता जाती है। बहुत सुंदर छंद दिया है, देखो आप, बाल सफेद होने का यथार्थ आशय क्या है? यथार्थ आशय तो आप ये समझते हैं, ये कहते हैं कि धूप में थोड़ी ना बाल सफेद किए। अरे साहब अनुभव है हमारे को, इतना इतना एक्सपीरियंस है हमारे, कोई बाल धूप में सफेद नहीं हुए। हमने भी दुनिया देखी है, हमने बहुत कुछ देखा है साहब, बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं हमने दुनिया में, घाट घाट का पानी पिया है हमने। आप हमारे इन सफेद बालों को ऐसे ही मत समझो। ये आचार्य देव कह रहे हैं हम तो क्या नहीं समझे, तुम समझ लो पहले क्या है इसका अर्थ, इन सफेद बालों का अर्थ क्या है, इसका यथार्थ आशय क्या है। ब्रह्म रूप मान्यता होने पर तेरी क्या क्या दशा हो रही है, इसका वर्णन आगामी छंद में करते हैं। माने तेरी ये जो विपरीत मान्यता है, तेरी ये जो भ्रम रूप हालत दिखाई दे रही है, इससे तेरी दशा कैसी होती चली जा रही है। अंदर का भ्रम और बाहर से उस दशा में भी ऐसा दिखाई दे रहा है, इसका वर्णन आगामी छंद में करते हैं। आर्या छंद देखिए आप। बुद्धि की निर्मलता जाती मानो धवल केश के द्वार, अतः विचारे भ्रष्ट पुरुष कैसे पर भव का करे विचार। हम कह तो देते हैं, अरे साहब इतने बूढ़े हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई धर्म कर्म में लगने का काम नहीं है। देखो तो सही, आप पाँव कमर में लटक रहे हैं, वृद्धावस्था आ गई है, परभव नजदीक आ गया है, अब क्यों नहीं धर्म ध्यान में लगते? बहुतों के बारे में कह देते हैं ना अपन ऐसा, जो लोग नहीं लगे हैं, जो लोग जीवन भर धर्म करने के लिए वृद्धावस्था का इंतजार करते रहे, बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, अब जब बुढ़ापा आ गया है तो अब उन्हें कहते हैं अरे बाबा क्या अभी क्या है इसमें, ठीक है छोड़ो आप, अब हमें मत कहा करो, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। माने देखो जो लोग ऐसी बातें करते हैं, तो आचार्य देव उस यथार्थ बात को कह रहे हैं कि आखिर उसके पीछे कारण क्या है, वे ऐसा कैसे प्रतिपादन कर रहे हैं। वे ऐसे श्रावक, वे ऐसे गृहस्थ जिनके बाल सफेद हो गए हैं, जिनकी वृद्धावस्था आ गई है, जिनका बुढ़ापा आ गया है, जिनका परभव नजदीक आ गया है, जिनका इस भव का अंत समय नजदीक आ गया है, वे आखिर धर्म ध्यान में लगते क्यों नहीं है? तो इन्होंने कह दिया बुद्धि की निर्मलता जाती, बुद्धि की जो निर्मलता थी, बुद्धि की जो पवित्रता थी, हाँ सटिया जाती है, ऐसा कि 60 के पार हो जाने के बाद हाँ बच्चे बोलने लगते हैं ऐसा। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब तरफ से जहाँ रिटायरमेंट हो जाता है तो क्यों हो जाता है कि बुद्धि की निर्मलता, बुद्धि की जो पवित्रता थी, बुद्धि की जो निर्मलता थी,
बुद्धि जो एक अच्छी चलती थी, दिमाग जो खूब तीक्ष्ण था, बारीक था, माने बुद्धि का प्रयोग जिस प्रकार का युवावस्था में किया करता था, दिमाग बहुत चलता था, अब वृद्धावस्था में क्या हुआ, वो निर्मलता मानो चली गई हो। और कैसे? धवल केश के द्वार, सफेद बालों के दरवाजे से। कहां से निकल गई है? बुद्धि दिमाग में होती है ना, अब दिमाग से बाहर निकल गई, बुद्धि निकल गई मस्तक से। अब मस्तक से बाहर निकली तो बुद्धि है धवल, निर्मल है, सफेद। अब वो जो सफेदी थी, वो जो निर्मलता थी अंदर में, वो बाहर निकल गई बालों पे दिखाई देने लगी, ऐसा कह रहे हैं। बालों के रूप में आ गई, ऊपर निकल गई। बुद्धि की निर्मलता जाती मानो धवल केश के द्वार, अतः विचारे वृद्ध पुरुष। क्या कह रहे हैं वृद्ध पुरुष? कैसे? अतः विचारे वृद्ध पुरुष, कैसे परभव का करें विचार। अब विचार ही नहीं कर पाते परभव के बारे में, कि परभव में क्या होगा, कहाँ जाएंगे, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, किस किस प्रकार से दुख उठाएंगे। सच बात है, परभव की चर्चा करने वाले भी चर्चा तक ही करते हैं, अंदर में उनको भाव वासन नहीं होता कि वास्तव में परभव में क्या होगा। हमारी जितनी भविष्यकालीन योजनाएं बनती है, वे सब इस भाव के बारे में ही बनती है। जितना हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन और चिंताएं, सब कुछ इस जन्म तक सीमित है, अंत समय तक की सुविधाओं तक के लिए। अब हमें क्या करना है साहब, हमारे लिए तो सारी व्यवस्था है, देखो हमने अंत समय तक की पूरी व्यवस्था कर रखी है। कौन से अंत समय तक की, किसको अंत समझ रहा है? थोड़ी बहुत व्यवस्था करके, साल 2 साल आगे तक की व्यवस्थाएं करके ऐसा समझता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, अपने फ्यूचर की पूरी प्लानिंग है। रिटायरमेंट प्लानिंग करके चलता है आजकल तो, बिल्कुल कितने प्लान चलते हैं ऐसे। रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लो आप, अभी से रिटायर हो जाएंगे तब अपने पास में बराबर पैसा आता रहेगा। ये कह रहे हैं भैया बेचारे वृद्ध पुरुष, बुद्धि नहीं रही है, बुद्धि की क्षीणता हो गई है, तो कैसे परभव का करें विचार, माने परभव के बारे में विचार नहीं कर पाते। उनको तो ऐसा सहयोग नहीं मिलता है कि आगे के लिए क्या करना चाहिए। सही बात है, सहयोग ही नहीं मिलता। उनकी भी होना रहती है, उन्होंने भी ऐसे कर्म किए हैं, क्या कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा सद्भाग्य के बिना ये जनवाणी की बात सुनने को नहीं मिलती। ये जनवाणी की चर्चा कान में पढ़ना मात्र समझ लीजिए आप कोई भाग्योदय है जो ऐसी बात सुनने को मिलती है, नहीं तो इस जीव को विचार ही नहीं आता। समझाते समझाते भी, कहते कहते भी, हाँ पता ही नहीं है लोगों को। अब पता भी है तो लगता है अरे बाबा क्या रोज रोज ही एक ही बात है, क्या रखा है रोज रोज ही जाओ सुनने के लिए, और कोई काम नहीं है क्या अपने पास में? देखो रोटी खाते हुए नहीं लगता रोज रोज ही, भोजन करते हुए नहीं लगता हमारे को, टीवी देखते हुए, सीरियल देखते हुए अपने को नहीं लगता क्या रोज रोज ही। लेकिन जब हम स्वाध्याय की बात करते हैं, प्रवचन की बात करते हैं, तो लगता है रोज रोज तो नहीं भैया। हाँ, यदि आप कोई 10 दिन का स्पेशल कार्यक्रम रखो, 5 दिन का कोई विशेष कार्यक्रम रखो, तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। 2-5 दिन के लिए तो हम समय निकाल करके आ सकते हैं, लेकिन आप परमानेंट आने की बात करो तो अपने वक्त की बात नहीं है भैया, और ही काम बहुत है, कितने झमेले हैं। ये तो निठल्ले लोगों का काम है, फालतू लोगों का काम है, टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं, जा करके बैठ जाते हैं, घर में बैठे बैठे भी क्या करें। अबे हम घर का काम करते रहते हैं, इनको भेज देते हैं ना, जाओ घर में भी शांति रहे थोड़ी देर। अब वो आप कैसी कैसी बातें होती है दुनिया में, कैसे लोग हैं यहाँ वृद्धावस्था, क्या आने वाली 10 साल में नहीं बैठते, कोई बात नहीं बाबा। अब अपन कौन से बैठते थे पहले बस जब जिसकी होनहार भली हो, ठीक है ना, जब जिसके समझ में आ जाए, जब जिसके दिमाग में बैठ जाए, जब जिसका उदय, जब जिसकी होनहार भली होगी, तब उसको ये बात सुनने के प्रति रुचि और उत्साह जागृत होगा। किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना, किसी का कोई दोष नहीं है, स्वयं के अपने अपने कर्म का उदय है। बस देखिए जरा इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। कई तरह की बातें आती है। अब कई आचार्यों ने जब इन सफेद बालों का ऐसा वर्णन किया है, तो कई तरह की पुराणों में राजाओं वगैरह का वर्णन करते समय एक सफेद बाल देखा, वैराग्य हो गया उनको,
और कई तरह से वर्णन किया है इन बातों का। अपन पहले अर्थ पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे उसके बारे में। श्वेत केशों के बहाने, बहाना है सफेद बाल, तो श्वेत केशों के बहाने इस शरीर से तेरी बुद्धि की शुद्धता ही निकल कर बाहर जा रही है। सफेद बालों के बहाने क्या हो रहा है? बुद्धि की शुद्धता निकल करके बाहर जा रही है, शुद्धता ही निकल रही हो बुद्धि की। और देखो आप, ऐसा थोड़ी ना है जिन्होंने एक सफेद बाल देखा और वैराग्य हो गया तो सफेद बाल ने वैराग्य करा दिया हो। सफेद बाल ने वैराग्य नहीं करा दिया, अंदर में वैराग्य भाव जागृत हुआ था तो सफेद बाल देख करके वो वैराग्य में निमित्त बन गया। वैराग्य बालों में उत्पन्न नहीं हुआ, वैराग्य तो अंदर में उत्पन्न हुआ है। वैराग्य तो हृदय में उत्पन्न हुआ ना, कि बालों में उत्पन्न हुआ है। लेकिन हृदय के वैराग्य की अभिव्यक्ति सफेद बालों के माध्यम से हो गई। ये ज्ञानियों की बात है। ज्ञानियों के बाल सफेद होते हैं क्या? अज्ञानियों के? बाल तो सबके सफेद होते हैं, अज्ञानियों के भी होते हैं और ज्ञानियों के भी होते हैं। तो यहाँ तो बात अज्ञानियों की कर रहे हैं सब। बुद्धि की निर्मलता जाती मानो धवल केश के द्वार। ये पंक्तियां पढ़ करके, ये सुन करके तो ऐसा लगता है कि जिनकी बुद्धि की निर्मलता चली जाती है उनके सफेद होते हैं, और जिनकी बुद्धि की निर्मलता नहीं जाती है उनके काले ही रहते। ऐसा अर्थ हुआ इसका। तो इसका मतलब बुढ़ापे में जिसके बाल काले दिखाई देवे, इसका ये बुद्धिमान है। और जिनके सफेद हो जाए इसका मतलब इनकी बुद्धि की निर्मलता चले गई। नहीं नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। देखो, बाल तो दोनों के सफेद होते हैं, अज्ञानियों के भी सफेद होते हैं और ज्ञानियों के भी सफेद होते हैं। अज्ञानियों के जो बाल सफेद होते हैं वे इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि बुद्धि में जो निर्मलता थी वो निर्मलता सफेद बालों के माध्यम से अब बाहर निकलने लगी। देखो, सफेद बालों के माध्यम से वो निर्मलता बाहर निकलने लगी। बाल जब सफेद होते हैं ना तो जड़ से सफेद होना शुरू होते हैं, ऊपर से सफेद नहीं होते। अंदर से निकल रही है वो सफेदी है। तो बुद्धि की निर्मलता सफेद बालों के माध्यम से निकल रही है और उनकी मूर्खता वो और अधिक मूर्ख हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई अज्ञानी की बात। तो साहब, ज्ञानियों के बाल कैसे सफेद होते हैं? कि अरे ज्ञानियों के अंदर में इतनी निर्मलता बढ़ गई है, इतनी पवित्रता बढ़ गई है, उनकी बुद्धि में इतनी निर्मलता आ गई है कि वो निर्मलता अंदर नहीं समाई तो बाहर भी निकलने लगती है। माने देखिए आप, अज्ञानी के परिणाम जो काले थे और बालों की कलुषता परिणामों में और अधिक चले गई, तो बाल तो हो गए सफेद और बालों की कलुषता परिणामों में चले गई तो और अधिक कलुषित परिणाम वाले हो गए। सफेद बाल देखिए। और ज्ञानियों के क्या हुआ कि ज्ञानियों के जो बाल सफेद हुए हैं वो अंदर की पवित्रता जब अंदर न समाई तो बाहर भी फूट पड़ी और बाहर से भी वो सफेदी दिखाई देने लगी। ऐसी बात है, सब हो ज्ञान में, दोनों तरह से सिद्धि हो गई। तो श्वेत केशों के बहाने इस शरीर से तेरी बुद्धि की शुद्धता ही निकलकर बाहर जा रही है। अतः वृद्धावस्था में असमर्थ होने पर तू परलोक के लिए विचार कैसे कर सकता है? आचार्य देव कह रहे हैं, किसी ने कहा कि भाई विचार नहीं करता परभव के बारे में, तो आचार्य देव ने उसको देखा, उसके सफेद बाल देखे, तो कहा इसकी तो बुद्धि की निर्मलता चलेगी, अब ये कैसे विचार करेगा? परलोक के बारे में कैसे विचार कर सकता है? असमर्थ हो गया है वृद्धावस्था में, क्योंकि इस अवस्था में तो कुछ भी विचार ही नहीं हो सकता। ये वृद्धावस्था का ऐसा स्वरूप बतलाना चाहते हैं आचार्य देव कि इस अवस्था में कुछ भी विचार ही नहीं हो सकता। वृद्धावस्था माने विचार शून्य अवस्था। वृद्धावस्था माने अब इसमें विचार करने की सामर्थ्य नहीं रही, अब असमर्थ हो गया है। बस जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए, बीमारी नहीं आ जाए, ये तो कहा ही है, बीमारी में तो सभी होते हैं, लेकिन बुढ़ापा आने पर तो वो ऐसी दशा हो जाती है कि विचार भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती। इसलिए वृद्धावस्था आने के पहले पहले हे जीवों, आत्म कल्याण के मार्ग में हमारे को
लग जाना चाहिए। माने जितना हो सके अंत समय जान। कोई कहेगी साहब बुद्धि निकल गई हमारी, अब सफेद बाल आ गए, अब तो नहीं हो सकता आत्मकल्याण। तो आचार्य देव कह रहे हैं दूसरे अर्थ समझना, जो अभी लगाया था ना कि नहीं नहीं और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, इसलिए अब तो हमारे को धर्म मार्ग में लग ही जाना चाहिए। इस तरह अपनी वृद्धावस्था को, और युवावस्था है तो भी समझ लीजिए आप, वृद्धावस्था आने वाली है, बाल सफेद होने वाले हैं, जिनके काले हैं उनके भी सफेद होने ही वाले हैं ना, कब तक रहेंगे आखिर। तो ऐसा विचार करके जितना हो सके अपना समय, शक्ति, बुद्धि, बची हुई बुद्धि उसको सही मार्ग में हमारे को लगाना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक के अर्थ तक, माने 86 नंबर के श्लोक तक के अर्थ तक की हमने बात की है। भावार्थ में इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। कल अपन इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे और वृद्धावस्था के स्वरूप की और चर्चा करेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण पति, मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अर्श रूपी स्पर्शी पर के कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राज के दिन देखते भी मैं बिन निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य के निज रस में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में करता कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बोध अविरोध प्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तक मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, आबा परिभाष देखो, मानुषी बखानी है, समुद्र विज्ञान देखो, विधिमान देखो, सफल पिछान देखो, मन प्रमाणी है, अनुभव बताए देखो, जीव के जताए देखो, आउन सताए देखो, भव्य उड़ानी है, जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, ऐसी जिम्मेवारी है, वाणी की स्तुति अद्भुत प्रमाण, बना लागू की करे माता भूया, एक वाणी भारती तोड़ी कुंभ में, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, वाणी के ज्ञान से तुझे रोका लो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तू। शांति